नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली नहीं, देश के उन पुराने बाजारों में से एक 400 साल करीब पुराना ये चांदनी चौक का दरीबा कला ज्वेलरी मार्केट है। और यहाँ पे आज हम पहुंचे हैं क्योंकि व्यापारियों से हम पूछेंगे इस बार उनका मूड क्या है। उनसे हम बात पता करेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार वो इस बार बदलाव के मूड में है या मौजूदा सरकार के साथ है। बात करेंगे। यहाँ पे मौजूद हैं बहुत सारे, यहाँ पे व्यापारी हैं, बड़े बड़े सेठ भी हैं, पुराने भी हैं। देखिए ओल्ड, यहाँ ओल्ड इज गोल्ड, बहुत पुराने शख्स भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे पीछे भी है। तो सबसे पहले हम इन्हीं से बात करते हैं। शेर और शायरी बहुत कर रहे थे आप। नाम क्या है, परिचय दीजिए। देशराज अरोड़ा। देशराज अरोड़ा। अरोड़ा जी, देश की बात तो हम करते नहीं क्योंकि अभी हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। इस बार क्या है मूड व्यापारियों का, इस दरीबा कला की बात करें तो? व्यापारियों का मूड हमेशा से ये रहा है कि सरकार ऐसी है जो उनका साथ निभाए। हम टैक्स देने में जी जान से सबसे आगे है। सुविधाएं भी उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार आए हमें सुविधाएं दे, प्रोटेक्शन दे। लेकिन यहाँ पर पिछले दसियों साल से मैं नोट कर रहा हूँ, दिन प्रतिदिन बेड़ा गर्क होता जा रहा है। ये उन्नति या डेवलपमेंट के नाम पे जो पहले से ही मौजूद गंदगी है उसके ऊपर और गंदगी डाली जा रही है। चाहे ये दरीबे रोड की बात हो, चाहे ये चांदनी चौक की बात हो, हर जगह यहाँ पर सैलानी आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। यहाँ बाजारों की हालत देख के हम खुद दुखी होते हैं। पॉल्यूशन इतना दिल्ली में, कूड़ा करकट, गंदगी, जो 10 सालों में कहां से कहां लोग पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर अब मैं क्या कहूँ, इस नेता को दोष दूं, इसकी चाल चलन को दोष दूं, इसकी टीम को दोष दूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर दरीबे में दिन प्रतिदिन ये समझ लो गंदगी बढ़ती जा रही है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तारों के ये जो जाल है ना, जाल, ये तारों के जाल, ये समझ लीजिए पिछले दसियों साल से प्रयास हुआ, आज भी वहीं के वहीं हैं। सड़कें खुदती हैं, एक एक महीना कोई पूछने वाला नहीं है। मेन रोड के ऊपर सीवर से पानी आता है, कुछ साफ करने वाला नहीं है। और आप पूछते हैं कि आप किसको वोट देंगे? भाई साहब, डंके की चोट से व्यापारी यहाँ से वहां तक एक बुलंद आवाज में कहेगा, हमें चाहिए मोदी, हमें चाहिए यूपी सरकार जैसे योगी, वो नेता चाहिए, हमें गडकरी साहब जैसे आदमी चाहिए जो साफ सुथरे अपने हर काम में उन्नति किए जा रहे हैं। देश का नाम सारे संसार में रोशन किया किन्होंने? हमारे मोदी जी ने। सड़कें क्या से क्या बना डाले हमारे गडकरी साहब ने। योगी ने गुंडा राज खत्म किया यूपी से। और वैसे ही कर्मठ देशभक्ति की भावना लिए हुए कुछ लोग सिर्फ मुट्ठी भर ये जो धर्म के नाम पे इकट्ठे हो जाते हैं ना, जो अपने देश का झंडा अपनी बाजू में लगाते नहीं, भारत माता की जय नहीं बोलते, बच्चे पैदा करते हैं, ये व्यापारियों के टैक्स को खाते हैं और उन्हीं को रुलाते हैं। और भाई साहब, ये केजरीवाल साहब उनकी गोदी में जाके बैठ जाते हैं। मैंने वही कहा कि उनको इमारतें वो पसंद है जिस पर लिखा हुआ हो हिमायू या लोधी है, उनको नहीं चाहिए। ये हमारे भगत सिंह जी जैसे, हमारे इतने महान महाराणा प्रताप जैसे इतने इतने इतिहास अगर आप देखिए, एक से एक राजपूत जांबाज रहा है। पहाड़ों पर उन्होंने किले बना डाले। आहा, देखो तो सही राजपूतों की शान, हवा महल बनाया है। एक ही इनको ताजमहल ताजमहल एक ही बना दिया ताजमहल, वो भी किसकी याद में? अपनी बीवी की याद में। वो भी पता नहीं कौन से नंबर की बीवी थी। अरे देश गया भाड़ में, उनको अपनी महबूबा चाहिए। यहाँ पर आपने सब कुछ कहा, लेकिन दिल्ली की बात करते हुए सिर्फ इतना ही कहा कि बदलाव चाहिए। तो दिल्ली में ना मोदी आ सकते हैं, ना योगी आ सकते हैं, ना ही गडकरी जी आ सकते हैं, तो फिर कौन आएगा यहाँ पे? यहाँ पर नेतृत्व चाहिए हमें, मोदी जी का टीम चाहिए उनकी। उन्होंने जो भी भेजेंगे यहाँ पर, वो बीजेपी की सरकार हम चाहेंगे दिल्ली में
क्योंकि एक वही हमारे मोदी जी हैं, उनकी पूरी टीम है और वो एक एक नगीना चुन के लाते हैं। चाहे आपने देखा होगा प्रेसिडेंट साहब, उन्होंने वो चुने जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं। उनका दिमाग, मैं कह रहा हूँ क्या बात है, हम तो बार बार आपकी बात को जरूर सुन रहे होंगे मोदी जी, आपकी बातों पे जरूर गौर करेंगे और आने वाले चुनाव में जरूर वो कुछ ना कुछ करेंगे इस दिल्ली वालों के लिए। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर? राजेंद्र गुप्ता। इस बार क्या मूड है? मोदी जी। दिल्ली में इतना अच्छा सरकार है, बिजली पानी माफ, फ्री का सड़क माननी चाहिए। सुविधा, ये फ्री का माननी स्वास्थ्य, चाहिए। शिक्षा सब कुछ बेहतर हो रहा है। फिर भी फ्री का माल नहीं चाहिए, अपनी मेहनत का माल चाहिए। कि फ्री का चक्कर, फ्री पानी, फ्री ये, फ्री राह, फ्री पैसे, ये नहीं चाहिए हमें। फ्री पे ही तो 3 बार से मुख्यमंत्री बन गए। तो छोटे लोगों कह रहे को कैसे नहीं फ्री? छोटे लोगों की यही बात है जी, तो पैसा दे दो और अपना काम करा लो। उन चारों को सोच तो है नहीं। तो छोटे अनपढ़ जो आदमी है, झुग्गी वाले जो है भाई साहब, इतना भी तो अनपढ़ नहीं होते हैं, पढ़े लिखे उसमें भी रोग होते हैं। वो उसमें चलते हैं। एक ने जो कह दिया ना उसके बड़े ने, वो सब के सब उसी की लाइन पे चलते हैं। यानी इस बार मोदी जी बदलाव 100%। 100% बदलाव, पूरे बदलाव के मूड में है। एकदम केजरीवाल सरकार के खिलाफ ये चल रहे हैं, इनका कहना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? नवनीत जैन। क्या करते हैं? मुझे पता है कि ज्वेलरी का बिजनेस है, लेकिन करते क्या बिजनेस में? कौन सा ज्वेलरी? आर्टिफिशियल ज्वेलरी या डायमंड या सिल्वर? ज्वेलरी। क्या लगा इतने 10 सालों में कीमत बढ़ी है? बड़ी नहीं है, जरूरत से ज्यादा बड़ी है। तो फिर तो केंद्र सरकार की गलती है ना। ये केंद्र सरकार की गलती नहीं है, उसकी वो मैटर अलग है, दिल्ली का विकास अलग है। अगर आप आपने केंद्र को टच नहीं कीजिएगा, सिर्फ दिल्ली वाले को ही, दिल्ली सरकार को बैन बजाएगी। देखो, जहाँ पे आप खाते हो वहीं की तो बात करेंगे ना आप। अब मैं जाके उड़ीसा में तो खानी आप बिजनेस तो दिल्ली में कर रहे हैं। मैं दिल्ली में कर रहा हूँ तो दिल्ली की बात करूंगा ना। दिल्ली में बिजनेस कर रहे हैं ना। दिल्ली में सरकार ने, केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ने तो अभी यहाँ पे ड्यूटी घटाई है हमारी। 18% की जगह 8% करी है। 12% ड्यूटी घटा दी, 8% ड्यूटी घटा दी। हमारे को तो फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। तो फिर नाराजगी किस बात की? लेकिन विधानसभा की जो ये सीट है यहाँ पे, उसने क्या किया हमारे लिए? उसने तो कुछ नहीं किया अभी तक हमारे लिए। दिल्ली में हमारे कई लिए काम उन्होंने किए हैं। दिल्ली सरकार ने कई काम किए, बहुत सारे काम किए हैं। जब पॉल्यूशन होता है तो पब्लिक की गाड़ियां बंद करा देते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं वो, अपने आप तो कुछ करते नहीं। जब कभी परेशानी आती है तो पब्लिक को पहले अवेयर करते हैं, ये पटाखे बंद कर दो, आप पोल्यूशन बंद होगा। अपने आप से वो क्या कर रहे हैं? अपने आप से वो क्या करते हैं कि वहां पे अपॉइंट करते हैं मार्शल, वहां पे लगा देते हैं मार्शल, और वहां पे 40,000 लोगों को अपॉइंट करते हैं। उसमें से 8,000 लोगों के पैसे देते हैं, 32,000 लोगों के पैसे खा जाते हैं। वो घपला करने के लिए बैठे हुए हैं। एक्सपेक्ट करते हैं कि सारी पब्लिक अपनी जो समस्या है खुद समाधान करे। कोई भी परेशानी होती है वो लोगों को कहते हैं कि जी आप करो। कूड़े के पहाड़ हट गए, जमुना साफ हो गई आपकी, अपने आप साफ हो गई है, बिल्कुल जगह है अपने आप साफ हो गई है। कूड़े के पहाड़ अपने आप हट गए हैं, बारिश आई है वो नीचे ही बैठ गए अपने आप ही। तो उन्होंने तो कुछ करा ही नहीं। वो तो ये कहते हैं कि जी हर साल मैं करूंगा। अब हमने 15 साल हमने कांग्रेस को देखा, काफी कोशिश उन्होंने किया है। 15 साल हमने कांग्रेस को देखा, 11 साल हमने देखा आम आदमी को। अब हमारा मन करता है कि एक बार को हम बीजेपी सरकार भी देख लें कि वो क्या करती है। इनको तो साल का जो बनवास है खत्म होने वाला है। 25 साल का बनवास जो है 26 साल का, 11 साल काम करा है उन्होंने। अच्छा हाँ, 11 तो 26 साल का बनवास अब हम चाहते हैं कि ये खत्म होना चाहिए। अब दूसरी पार्टी को भी तो मौका दें, नया आदमी आएगा, नई उमंग के साथ में आएगा, वो थोड़ा सा काम करेगा। नई पार्टी नहीं है बीजेपी, तो बहुत नई पुरानी पार्टी मीन्स जो 15, 25, 26 साल से यहाँ पे तो पुरानी पार्टी है ना। ये तो नया का मतलब परिवर्तन होगा तो समझ में आएगा ना। सीधी सी बात है, आप दिल्ली में जो मौजूदा सरकार है उसको हटाने के विचार में 1101%, 1101%। दिल्ली के लिए सोचते हैं, कितना दिल्ली ज्यादा सोचते हैं। फ्री पानी, बहनों फ्री के लिए वो सेवा। भाई बने। आपके आप ये एक पूरे काम- आपके आप आपने एक बात बताइए। आपने इस बात कहा, मैं मैं आपसे आपकी एक गली बात- में देख रहा हूँ, ये बाजार में देख रहा आपसे एक हूँ, क्वेश्चन पूरा पूछ पूरा रहा हूँ। पटा हुआ पोस्टर, मैं आपसे एक दिल्ली सवाल का पूछ भाई केजरीवाल। देखो इनके पास पैसा बहुत है, पैसा लगाने के लिए बहुत है, लेकिन काम करने के लिए कुछ नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, कोई सा एक काम बताओ कि जी उन्होंने, आम आदमी सरकार ने ये किया, मुझे बताएं आप। फ्री सेवा के अलावा 2500 रुपए दे रहे हैं, 1100 रुपए दे रहे हैं, फ्री आप खुद ही बोले, मुझे जरूरत ही नहीं बोलने का, क्योंकि वो दे रहे हैं, तभी तो बोल रहे हैं आप। फ्री के अलावा बताओ ना क्या दिया, क्या काम कौन सा करा है, किसके लिए करा है? क्या बोले? दिए थोड़ी है, वादा है, वादा है, दिया तो नहीं है।
1000 रुपया उन्होंने पानी फ्री दिया, बिजली बिल हाफ दिया, स्वास्थ्य शिक्षा में इतना अच्छा काम किया। मेरे घर जो भाई आती है ना काम करने, मैंने उसको पूछा तेरा तो बिजली पानी फ्री है, कहती है जी हमारे को थोड़ी मिल रहा है। मैंने कहा क्यों भाई? कहती है वो तो मकान मालिक को मिल रहा होगा, हमें तो दिल्ली के 70% जो है माइग्रेटेड लेबर है उनको कुछ नहीं मिल रहा। जो यहाँ पे सेटल्ड हैं, जिनके जिनके वो बने हुए हैं यहाँ पे कार्ड वार्ड जो बने हुए, आधार कार्ड वगैरह या राशन कार्ड होगा यहाँ का दिल्ली का, उनको मिल रहा है। और जो ओनर्स हैं, जो रेंट पे है ना, जो लोग माइग्रेटेड लेबर जो रेंट पे है उसको कुछ नहीं मिल रहा। 75% रेंटल है, 75% उनको कुछ नहीं मिल रहा। एक डेटा इकट्ठा कर लिया उसने, 20-25% लोगों को दे दिया, सबको दे रहे हैं जी फ्री। सबको फ्री भी नहीं मिल रहा, ये भी लिख लो, सबको नहीं मिल रहा। यही रोक लो, देखो किस किस को फ्री मिल रहा है। ये लो, इसी को रोक लो। देखो जी, 1,64,685 रुपए का बिल देखे। अरे यही रोक लो, अभी रोक लो। ये पानी का बिल है मेरा, दिखाई कैमरे में दिखाई होगा। ये 64,685 रेजिडेंशियल है, रेसिडेंशियल घर का। कई सालों से भरा नहीं होगा आपने। मैं तो भरी नहीं रहा, लोगों को तो फ्री मिल रहा है। ये आप जो जो पानी बिल जो दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कई सालों से है। नहीं। देखो तो मैं अभी अभी पीछे 6 महीने पहले गया था, जब 75,000 रुपए का बिल था। ठीक है, मैंने वहां पे एक एप्लीकेशन दी कि मैं इसको सेटल करना चाहता हूँ और आप मेरा ये बिल खत्म करें। तो उन्होंने क्या करा, मेरे पास लेटर भी है जो मैंने बना के भेजा था पानी विभाग को। उन्होंने कहा जी हमारे पास एक स्कीम आने वाली है जिसके अंदर जो भी विवादित बिल है उसके लिए हम आपको रिबेट दिलवा देंगे, तो आप उसमें कर लेना। बट वो हुआ नहीं, दिल्ली सरकार ने वो करा नहीं। 6 महीने में। अब आया है बिल दोबारा से, मैं उनके इंतजार में रहा तो मेरा बिल हो गया 1,64,000। आपने सोचा कि अब मुझे तो ये माफ हो मुझे जाएगी। बताएं कि मेरी क्या गलती है इसमें। मैं जब वहां पे गया तो वहां पे दिल्ली सरकार के लोग मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि आप चिंता ना करें, अभी 2 महीने बाद हमारी एक स्कीम आने वाली है। वो स्कीम कहाँ गई? वो स्कीम कहाँ गई? जुमलेबाज है, जुमलेबाज, कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ पे मार्केट के मनीष वर्मा जी जनरल सेक्रेटरी है, सही बोला ना आपने? हाँ जी बिल्कुल। इनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि ये ज्यादा बता पाएंगे कि इस बार जो व्यापारियों का मूड गया। और लोगों ने तो कहा ही, आपने सुना ही, इस बार पूरे बदलाव के मूड में है। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है मौजूदा, उसे बदलने में पूरी तरह से कोशिश में लगे हुए हैं कि उनको बदल दिया जाए। लेकिन समय आएगा जब चुनाव होगी, वोटिंग होगा, उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, ये बदल पाते हैं या नहीं बदल पाते हैं। मनीष जी, आप क्या बदल पाएंगे सरकार? देखिए, सरकार बदलनी चाहिए, लेकिन बदलनी चाहिए क्यों? इसके पीछे भी कारण है। हमने 10 साल केजरीवाल साहब को दिए हैं, 11 साल दिए हैं, ऐसा नहीं है कि कम दिया है। देखिए, एक व्यापारी की आधी जिंदगी उसकी दुकान पे गुजरती है और आधी जिंदगी उसके घर पे और रास्ते में वो रहते गुजरती है। तो जो हम दुकान पे आते हैं डेली, हमारी जो बाजार की मूलभूत समस्या है, 11 साल में उसका समाधान बिल्कुल नहीं हुआ। लटकते हुए तार, ये हमारी बहुत मूलभूत समस्या थी। और इसमें जब अलका लांबा जी विधायक थी आम आदमी पार्टी की, हमने तब से इस पे हमने दिया। इस पे कई टीवी वालों ने कोर्स भी करे, कई जगह पर दरीबे में आग भी लगी है इस वजह से। अब तो बेहतर हो गया। नहीं, ये वो ही है। मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बाजार के अंदर देश विदेश से खरीदार आते हैं और टूरिस्ट बहुत आता है इधर, क्योंकि लाल किला जामा मस्जिद पास है और बाजार से खरीदारी करने के लिए, एंटीक आइटम, सिल्वर गोल्ड आइटम लेने के लिए टूरिस्ट भी बहुत आता है। वो यहाँ की फोटो खींच के ले जाता है और अपने वहाँ दिखाता है कि देखिए कैसे क्या है। तो इसका कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग। कई बार इसका, जबकि इसकी सर्वे रिपोर्ट भी बन चुकी है। हम खुद, हमारा डेलीगेशन, दिल्ली व्यापार मंडल का डेलीगेशन केजरीवाल जी से मिलकर आया था। उसकी सर्वे रिपोर्ट से आप समझते होंगे कि बाजार का काम शुरू होने वाला है। सर्वे रिपोर्ट आ गया, इसका खर्चा एस्टिमेट आ गया, सब आ गया, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। ये सड़क बनाई है 6 महीने पहले इन लोगों ने। सड़क बनाई है 6 महीने पहले बनी है। 10 साल से हमारी ये मांग थी कि सड़क बनाए, गड्ढे बहुत, अभी से गड्ढे शुरू हो गए। और ये जो सड़क बनी है, 6 महीने पहले बनी? 6 महीने पहले। 6 महीने पहले लग रही है कि अभी नहीं, 6-7 महीने पहले बनी है। और आपको इसमें मैं बताता हूँ, देखिए बिना प्लानिंग के जो काम होता है वो कैसे होता है। इस सड़क के ऊपर 6 इंच इन्होंने लेवल बढ़ा दिया पुरानी सड़क से। अब जो पहले बारिश में पानी आता था, ओवरफ्लो होता था, क्योंकि चांदनी चौक जब बना था रीडेवलपमेंट पे, वो थोड़ा ऊपर हो गया था। तो अब ये जो दुकानों के अंदर पानी ओवरफ्लो होकर पानी घुस रहा है, इसकी भी शिकायत हमने स्थानीय विधायक प्रहलाद सिंह सानी जी और उनके बेटे निगम पार्षद जो हैं उनसे करी, लेकिन उन्होंने इसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, जिससे हम लोग बड़े नाराज भी हुए और बड़े
थोड़ा सा हमको वो भी हुआ कि वो इतने 20 साल से हमारे विधायक हैं, कभी कांग्रेस में कभी आम आदमी पार्टी से, लेकिन 20 साल से वो इस क्षेत्र के विधायक हैं लगातार लगातार। लेकिन उन्होंने हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं निकाला, उल्टा हमारे को ही एक बार आए थे वो देख करके क्या क्या चला होगा होगा, लेकिन आज तक आप देख रहे हैं कुछ नहीं हुआ। अब पब्लिक तो चुनावों के टाइम में ही अपनी भड़ास निकाल सकती है। अब ये देखिए ये सब चीजें बिल्कुल नहीं। रही बात बिजली के बिल की, हमारे मार्केट के अंदर कई मंदिर हैं जो आसपास की गलियों में हम हैं, तो कई जो हमारी लेबर काम करती है उनके भी बिजली के बिल जो पहले 0 आते थे, लेकिन जब से इन्होंने स्कीम लागू करी कि टेलीफोन आप कीजिए कि आपको बिजली का बिल फ्री चाहिए या नहीं चाहिए, हमारे स्टाफ ने भी कई बार वो उनको कॉल किया जी उन्हें बिजली का बिल फ्री चाहिए। मंदिर वालों ने भी बिल का कहा जी हमें बिजली का बिल फ्री चाहिए। जिस मंदिर का बिल पहले 0 आता था या स्टाफ का बिल 0 आता था, लेकिन मैंने देखा उसमें से 80% लोगों का बिल 1200, 1300, 2000 रुपए का आने लग गया, तो बिजली का बिल। और रही बात जो हमारे दुकानदारों की थी, जिनके पहले बिल 2 या 3000 रुपए के आते थे, उनके बिल बढ़ गए। कई हमारे छोटी स्मॉल इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं यहाँ पे जो छोटे छोटे काम करती है, जिसमें मशीन चलती है, जैसे तार पतरा बनाने वाली वो बना, क्योंकि दरीबा कलान एक ऐसा बाजार है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, होलसेलिंग भी होती है और रिटेलिंग भी होती है। पूरे दिल्ली में एकमात्र बाजार ऐसा है, 375 साल पुराना बाजार है, और इसको 6 या 7 बार जब जब दिल्ली लूटी है तब ये लूटा है। अब ये आम आदमी की सरकार हमको लूट रही है। बिजली के बिल हमारे ऐसे कर दिए हैं, छोटी छोटी दुकानों के 7x20 की दुकान के जिसमें एक एसी लगा हुआ है, 10,000 12,000 रुपए का मिनिमम बिल आता है उनका। भाई क्यों? पिछले सालों से भी तो 2 या 3-4 हजार रुपए के बिल आ रहे थे, बिजली के बिल बहुत बढ़ गए। पानी का तो खैर हमारा पानी तो चाहिए नहीं होता हम लोगों को, लेकिन हम रहने वाले भी दिल्ली के ही हैं, तो पानी की भी स्थिति है कि आप पी नहीं सकते हैं, उस पानी से आप नहा भी नहीं सकते हैं। पीने की तो बात छोड़िए, जो नलों में पानी आता है उससे आप नहा भी नहीं सकते हैं। RO लगा हुआ है हर एक के घर में, लेकिन वो भी आप ये देखिए जो पानी आता है उसको भी महीने 2 महीने बाद जब हम सर्विस कराते हैं तो कभी मेम्ब्रेन चेंज कर लो, कभी ये फिल्टर चेंज कर लो, कभी ये चेंज कर लो, बार बार चेंजेस होती रहती है। बिना RO के पानी के या बिना फिल्टर लगाए आप पानी पी भी नहीं सकते। आप आरोप लगा रहे हैं, आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले केजरीवाल जी खुद नल से पांडव नगर नल से पानी पी के उन्होंने दिखाया। अब उन्होंने तो वादा भी किया है अब तो 24 घंटे आपके घर के नलों में पानी आएगा। वो बात आपकी ठीक है, 11 साल से वो वादा ही वादा कर रहे हैं। जमुना साफ हो गई तो नल से पानी पी के उन्होंने दिखाया। आप उसकी फिटिंग देखी आपने? उसकी फिटिंग देखी आपने? नल लगा हुआ था, नल लगा, बिल्कुल न्यू ब्रांड, बिल्कुल। आप उसकी टोटी देखिए, बिल्कुल न्यू ब्रांड। जो पाइप डला हुआ था पीवीसी का पाइप तो बिल्कुल न्यू ब्रांड। सर आप लोग पूरे ही मूड में हैं बदलाव के, मैं मानता हूँ, नहीं मानता हूँ, लेकिन इतना भी डायरेक्ट आरोप नहीं, कुछ तो काम नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि चलो ये केजरीवाल जी आए हैं, अन्ना के आंदोलन में हम लोग भी गए थे रामलीला मैदान में, हमें लगा था कि एक वो करेंगे कि जी हम गाड़ी नहीं लेंगे। एक ऐसा आदमी आया जो गाड़ी नहीं लेगा, बंगला नहीं लेगा, एक लाल बत्ती नहीं लेगा और एक आम आदमियों के घर में रहेगा। हमें लगा था अच्छा था, हम वोट दे रहे थे। लेकिन जब हमने लगा शीश महल बन गया, ये बन गया, स्विमिंग पूल तक बन गया, उसमें इतने बढ़िया बढ़िया उसमें इक्विपमेंट्स लग गए और लाखों रुपए के करोड़ों रुपए के मार्बल लग गए। नहीं आपके बातों में राजनीति लाइनें घुस के आ रही है। हम एक जागरूक है, जी जागरूक है, हम न्यूज देखते हैं। है, ठीक है। तो इस बार क्या मूड क्या है आपका? इस वक्त हम चाह रहे हैं जी, जो और स्टेट्स में डबल इंजन की सरकार चल रही है, जो हमारे यूपी से व्यापारी आते हैं, हरियाणा से व्यापारी आते हैं और भी अदर स्टेट से व्यापारी आते हैं, तो वो बहुत तारीफ कर रहे हैं डबल इंजन मॉडल की। तो अब की बार हम चाहते हैं कि दिल्ली में भी डबल इंजन एक बार आकर के देखे कि होता क्या है। ये तो आप लोगों के हाथ में है, देखेंगे। नहीं, ये सब लोगों के हाथ में, क्योंकि देखिए देश की राजनीति में बहुत वो है, धर्म की राजनीति घुसती है। लोग बाग आरोप लगाते हैं मोदी के ऊपर कि धर्म की राजनीति कर रहा है, लेकिन आप भी समझते हैं, मुझे भी समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि मोदी मुसलमानों को अलग दे रहा है, हिंदुओं को अलग दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये हिंदुओं को डिवाइड कर रहे हैं जातियों के नाम पे, क्योंकि इन्हें पता है मुसलमान कभी मोदी को वोट देगा नहीं, और हिंदुओं को डिवाइड कर दो जातियों के नाम पे। तो एक जो कैलकुलेशन चल रही है ना, ये देश के लिए घातक है, ये विकसित भारत के लिए बहुत घातक है, एक डेवलपिंग इंडिया के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। चलिए इस पे ज्यादा चर्चा फिर बाद में करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आदर्श महेंद्र। आपकी एज? 70 ईयर। 70 ईयर। अगर मैं देखूं तो 15 साल के बाद यानी 60 ईयर से तो राजनीति की बातें समझते होंगे, करते भी होंगे, उसमें लगे भी होंगे। तो आपके वो 60 ईयर पहले की बात करें और अभी की बात करें, कुछ बदला है क्या?
देखो ऐसा है, राजनीति करने का तरीका बदल गया है। इसमें करप्शन बहुत ज्यादा हैवी हो गई है और राजनीति इस तरीके से है कि केजरीवाल जी ने कुछ ऐसे काम पब्लिसिटी करके दिखाए हैं कि दिखावे की राजनीति करी है, होल्डिंग की राजनीति करी है और यह जगह जगह एडवर्टीजमेंट की राजनीति करी। जैसे आप अभी भी आप 2100 वाला पोस्टर है, आप एक देख रहे होंगे, हर महिला को 2100 रुपए। हाँ, वो जगह जगह लगा 2100 का पोस्टर। अगर इलेक्शन कमीशन या कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो ये क्या है, ये 2100 रुपए का झांसा नहीं तो और क्या है ये। 2100 रुपए क्या है कि आप एक आम औरत को, जो घरेलू औरत है, जब वो इसको पढ़ती है तो क्या कहती है, मुझे 2100 रुपए मिलेंगे केजरीवाल से। उसने ये कहीं नहीं, उनको नहीं पता कि अगर वो जीतेगा तो मिलेंगे, उनकी सरकार बनेगी तो मिलेंगे। बोल तो रहे हैं कि हमारे जीतने के बाद मिलेगा, जीतने के बाद मिलेगा ना। हाँ। लेकिन यहाँ पोस्टर में कुछ नहीं लिखा। पोस्टर में लिखा 2100 रुपए प्रत्येक वुमेन, हर औरत को। ये हर औरत के लिए लिखा हुआ है। सर आप इस तरह बोलेंगे तो वो लोग भी बोलते हैं 15 लाख के जुमले, 15 लाख के जुमले उनको मिले नहीं। 15 लाख कौन से जुमले? प्रधानमंत्री ने कहा ना, जीतूंगा तो 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे। सर जी, मेरे ख्याल से शायद आप मुझे कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं, या आप आपने कहा नहीं, आप पत्रकार हैं। नहीं, एक सेकंड, आप पत्रकार हैं। जी, जी। और आप, मैं समझता हूँ कि आप असलियत जानते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसका क्या जवाब दूं। ये चाह रहे हैं, इसलिए मैं इसका इसी बात का असली जवाब दे देता हूँ। उन्होंने ये नहीं कभी भी कहा 15 लाख मेरे जीतने के बाद मेरे अकाउंट में, आपके अकाउंट में आएंगे। उन्होंने कहा मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, वो तो बोल रहे हैं ना। नहीं कहा, ये नहीं कहा। अगर आप पुराना इतिहास देखेंगे, मोदी जी की स्पीच देखेंगे, सबूत देखेंगे, मैं दावे से कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ एक एक शब्द उसका सच होगा। उन्होंने कहा था कि इतना ब्लैक मनी बाहर है कि अगर वो सारी ब्लैक मनी इंडिया में वापस आ जाए तो इतनी हो जाएगी कि एक एक घर के हर इंसान के पास 15-15 लाख रुपए। वो एक कैलकुलेशन बताई थी, ना कि ये कहा था कि 15 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। और ये सारी ड्रामेबाजी क्या हो रही है? शाहीन बाग में क्या हो रहा है? शाहीन बाग में क्या होता है? किसानों के साथ क्या हुआ? किसके साथ में, किसको नहीं बेवकूफ बनाया जा रहा? ये केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? शाहीन बाग के किसकी उपज थी? शाहीन बाग का जो जितना कुछ मामला हुआ किसकी उपज थी? किसानों का जो मामला हुआ किसकी उपज थी? है लाल किले पे किसान यहाँ आ रहे हैं, ये किसकी उपज है? ये इसके पीछे इसको हल्लाशेरी कौन दे रहा है? सिर्फ दुनिया में दिखाया जा रहा है स्कूलों का मॉडल। मुझे आप स्कूलों का मॉडल दिखा दो। मुझे एक स्कूल, आप चलो, उसका 2-3 स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंग को बाहर से रेनोवेट करा गया है और कुछ भी नहीं है, और पब्लिक को दिखाया जा रहा है दुनिया भर में सिर्फ पब्लिसिटी। मुझे याद है एक बारी मयूर बिहार में एक स्कूल है, वहां मैं गया था। आप एक स्कूल में गए थे। जी। मुझे एक बात बताओ जी। तेल का 25% कस्टम ड्यूटी बढ़ाई, इम्पोर्ट ड्यूटी 140 से 70 हो गया। आज तक किसी अपना परिचय दीजिए। मैं जवाब दूंगा। मैं जवाब, आप पूछो। मेरा नाम है जितेंद्र मोहन शर्मा। सभी आप जो सवाल करो, हाँ। यही बोलो, क्या कह रहे हो? कस्टम ड्यूटी देखो, इलेक्शन के अगले दिन वो बढ़ गया टोल टैक्स। अगले दिन ऐसा क्या हो गया भाई? एक दिन में टोल टैक्स, उस टोल टैक्स से बनने सारी महंगाई बढ़ी। नंबर 2, रुक जाओ यार, इन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी खाने के तेल पे 25%। ना तो किसी न्यूज चैनल ने बताया, ना आपने बताया। वो तुम्हारा बंदा बढ़िया है, सुनील चौधरी से छोड़ो, किसी ने नहीं बताया। तेल 170 पहुंचे, 180 पहुंच गया। क्यों भाई? अभी रुको, रुको। ये सारे जवाब लिए बगैर मत जाना, फिर भागोगे आप। ये अंधभक्त है। मैं अगर अंधभक्त हूँ, मैं कुछ और बोलता। रुको। योगी की सरकार है, डबल इंजन यूपी में। वो यूपी वाले इलाज कराएं दिल्ली के ऑरेंज लाइन से पूछना। दिल्ली में क्या इलाज हो रहा है? वेरी गुड। दिल्ली में क्या इलाज हो रहा है? दिल्ली में इनका मिनिस्टर जा रहा है, वहाँ पे इंग्लैंड जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, इलाज वहाँ पे करा रहा है। दिल्ली में इतने बढ़िया हॉस्पिटल बन गए हैं, दिल्ली में इतने बढ़िया। नहीं, एक सेकंड, सुनो। दिल्ली में इतने बढ़िया हॉस्पिटल बन गए हैं, इतने बढ़िया कि उनके मिनिस्टर बाहर जा रहे हैं। उनके मिनिस्टर बाहर इलाज कराने जा रहे हैं और कह रहे हैं बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बना दिए। सारे जितना भी इलाज हो रहा है, मोदी जी के कहते हैं, योगी जी या इनके जो करा है उसके छोड़ दो। केजरीवाल,
मैं कह रहा हूँ आप मेरे साथ अभी चलो, मैं एक नहीं 100 ऐसे मोहल्ला क्लिनिक दिखाऊंगा जहां पर 1 रुपए का इलाज नहीं, फिक्टिशियस है। उनके जो टेलीफोन नंबर जिन लोगों के दे रखे कि इन लोगों ने इलाज कराया, वो एक ही नंबर, सिंगल नंबर, अगर 9 डिजिट का सिंगल नंबर जो है वही भरा हुआ है, वही भरा हुआ है। आप मुझे इस बार बदलाव या क्या? सब बदलाव है या नहीं, इसका तो जवाब जनता देगी। आप जनता नहीं है? मैं बता वही आ रहा हूँ, जनता देगी। लेकिन जनता, हिंदुस्तान की जनता, मैं बुरा ना माने, मैं भी उसी जनता का हिस्सा हूँ, लेकिन वो उस जनता के अंदर जो कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं या कुछ गरीब लोग भी हैं, उनको फ्री भी आज बांट दो कुछ, उनको मुफ्त की जो चीजें बांटी जाती है, मुफ्त की चीजें देकर और टेम्परेरी चीजें देकर। अभी जो भाई साहब कह के गए हैं ये बढ़ गया, मुझे बताओ ये तेल के ऊपर भी बढ़ गया। जो उन्होंने अभी जो कहा, जो कहते हैं 60 साल से ऊपर वाले, केजरीवाल जी ने कहा बुजुर्गों के लिए, सबके लिए इलाज फ्री। आप पूछो, जब मोदी जी ने ये ऑलरेडी 70 साल से ऊपर के लिए 5 लाख की स्कीम दे रखी है, वो दिल्ली में लागू क्यों नहीं करी जा रही? सेंटर की कोई भी स्कीम दिल्ली में इसीलिए लागू नहीं करी जाती ताकि कहीं ये सेंटर का हाथ पूरा ऊपर ना हो जाए, यही कारण है और कुछ भी नहीं है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे आपका परिचय। मैं राजवीर भाई, यहीं से चांदी चौक से ही। ये झूठा आदमी है केजरीवाल, एक नंबर। 1000 रुपए इसने कहा वहाँ पंजाब में कहने के लिए, अभी तक किसी को नहीं दिया। यहाँ 2100 कहाँ से दे देगा ये? अल्लाह, यहाँ कहा कि अभी 1000 मिलेगा, जब जीतेंगे तो। वहाँ दिया इसने, वहाँ जीत गए 1000 रुपए दिया, आज तक किसी को नहीं दिया पंजाब के अंदर। यहाँ अल्लाह मचा रहा है 2100 दे दूंगा। झूठा आदमी, एक नंबर का। हम चाहते हैं बदलाव। मोदी जी हैं जो हिंदुस्तान बढ़िया तरीके चले। बस मोदी जी 2100 की कहाँ से पास हो जाएगी? मोदी जी चाहते हो कुछ 2100 की कहाँ से पास हो जाएगी? एक भाई आए, इनसे ही पूछते हैं जी, क्या इस बार क्या लगता है दिल्ली में क्या होने वाला? पहले परिचय अपना। मेरा नाम है जी पंडित विशाल शर्मा, विशाल शर्मा जी, रोम हरियाणा। जी जी, पहली बात मैं दिल्ली से नहीं हूँ, ओके। लेकिन आएगा मोदी। दिल्ली में हाँ जी, कन्फर्म है। कंफर्म है? हाँ, ये लिखा हुआ ना आपको, भाईचारा क्या लिखा हुआ है? भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा। हाँ, मतलब सारे घोटाले ये करे, फिर भाई हो तो ऐसा। बाप हो हमारा, हम कहते गर्व से, हमारा बाप हो तो मोदी जैसा हो। हाँ, एक बात और कहूँगा नैन जी, ये जो एक नारा है ना कि आपका भाई, ये भाई नहीं है, भाईजान है। भाईजान। मैं सारी लेडीजों को समझाना चाहता हूँ, एक बात मैं बताऊंगा, ये भाई नहीं है, भाईजान है। आप बच के रहना। मैं, आप मेरी इशारा समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। ये भाई नहीं है, भाईजान है। सिर्फ दूध बचाएगा अपना, इसका बहुत बड़ा अर्थ है। मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर भी आप देखिए न्यूज चैनल पे, सिर्फ दूध बचाएगा अपना। ये भाई नहीं, भाईजान है। इस बार क्या बदलाव? डबल इंजन बदलाव है जी, बिल्कुल आएगा बदलाव। मोदी जी आएंगे जी। मेरा नाम वीरेंद्र जायसवाल है। मोदी जी आएंगे सबका। वाले आप? मैं सर यूपी का हूँ जी। अब यूपी में है तो योगी सरकार में यहाँ काफी बोला जाता है कि योगी सरकार वो भी बढ़िया है, बेहतरीन है, ऐसी बात नहीं। यूपी जो काम कर रहा है अच्छा कर रहा है। मैं दिल्ली, हमारा बिजनेस दिल्ली में है, इससे जो मोदी कर रहा है अच्छा काम कर रहा है। सबका जो लक्ष्य है मोदी का ही है। बदलाव चाहिए। बिल्कुल सर, बदलाव चाहिए ना, बदलाव चाहिए सबको, और कुछ नहीं चाहिए हमारे को। मोदी है तो जिंदा है। बदलाव MP 7 की 7 सीटें आ गई, और क्या बदलाव देखेंगे इसके बाद? क्या लगता है बदलाव? मोदी जी, बिल्कुल मोदी जी आएंगे। हाँ भाई, कौन? मोदी। तो इस बार क्या जो मार्केट है दरीबा कला का, जो जितने भी व्यापारी हैं, करीब कितने व्यापारी होंगे? देखिए, यहाँ पे कम से कम दरीबा कलान में छोटे बड़े सारे व्यापारी मिला के कम से कम 5000 के करीब व्यापारी 5000 के व्यापारी का पूरा परिवार इस बार किस मूड में है? बदलाव के या मौजूदा सरकार के? देखिए, अधिकांश लोगों ने केजरीवाल जी का समर्थन किया था पहले। 11 साल हमने दिए उन्हें, लेकिन जो हमारे काम नहीं हुए, सड़कें हमारी, पानी, बिजली के तार, हमारा कोई काम नहीं हुआ, तो हम लोग अब बदलाव के मूड। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तुम्हारी मौजूदगी थी दिल्ली के चांदनी चौक के दरीबा कला बाजार में, और ये ज्वेलरी मार्केट है, करीब 375 साल पुराना है। यहाँ के हमने व्यापारियों से बात की कि इस बार के विधानसभा चुनाव में किसकी तरफ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस को देखा, हमने आम आदमी पार्टी को भी देखा, अब मौका है बीजेपी को। बीजेपी का वो डबल इंजन की सरकार चाहिए, ताकि यहाँ की जनता जो परेशान हो रही लगातार, उनके जो काम नहीं हो रहे, बेसिक सुविधा नहीं मिल पा रही है,
वो मिल पा सके, इसके लिए वो इस बार बदलाव के मूड में है और उन्होंने कहा, खुल के कहा, उन्होंने बीजेपी का सपोर्ट करने का मन बना लिया है। अब देखना होगा कि जो विधानसभा चुनाव होता है उसमें किसकी जीत होती है और किसकी हार। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.